पद को ठेस पहुंचाने वाली। मैं ताकतवर नहीं हूं, जनता ताकतवर है और इस जनता ने ताकत इस बार दिखा दिया। इस बार जनता ने, आज मोदी जी की रैली में जनता ने दिखा दिया। जो चेहरे लगाई थी उस चेहरों को भरने में भी उन लोगों को पसीना आ गया। की निशानी है कि इस तरह से इतने साल रहने के बाद भी वो फर्जी उम्मीदवार को उतार रहे हैं। मैं वही सोच रहा हूँ, मैं सीधा आरोप इसलिए लगा रहा हूँ कि उनका फोटो आया है, 2 फर्जी राजकुमार तैयार कराए। इस लेवल का आदमी, इस तरह से घिनौनी राजनीतिक फर्जी उम्मीदवार तैयार करने चलो कराए, इनके घर पे बिठाए और मेरे जैसा फोटो बनवाया है और घर पे बिठा के उनके खुद के घर पे उसे फोटो वायरल हुआ है। कांग्रेस का उम्मीदवार था, उसको बुला के लालच में देके उसको पैसे लेके उसको गायब करा दिया। इस तरह की राजनीतिक, वो इस लेवल का आदमी है। हमारे जैसा कमजोर आदमी करे तो भी समझ में आए है। वो मतलब कहते हैं राजनीति की एक निचली कड़ी, जो नीच कड़ी होती है, उस कड़ी पे आ गए वो। जिस तरह से भाजपा के बड़े लीडरों के स्टेटमेंट आए हैं कि हमको 400 पार लाना है, 400 पार इसलिए लाना है कि हमको संविधान बदलना है। ये संविधान इस देश के प्रत्येक वर्ग को एक अधिकार देता है, प्रत्येक वर्ग को एक सम्मानजनक जगह देता है। इस देश का बेस्ट संविधान है। इस देश की विदेशों में तारीफ इसलिए होती है कि ये देश विविधताओं का देश है। विविधताओं का देश है इसलिए है कि अनेक जातियां, अनेक धर्म हैं, इसके बावजूद भी ये देश एकजुट है। और इस देश में शानदार संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान हमारा संविधान है, जिस संविधान की वजह से इस देश के अंदर रहने वाले प्रत्येक वर्गों को एक सम्मान मिला है, एक अधिकार मिला है। पिछड़ा हुआ आदमी, गरीब आदमी, एक आदिवासी को सम्मान मिला है। उस संविधान को बदलने की बात करती है भाजपा। इसलिए हम जो समझ रहे हैं कि संविधान विरोधी पार्टियों को हम लोग इस क्षेत्र से खत्म करेंगे, वो हम नहीं करेंगे, जनता अपने आप करेगी। क्योंकि संविधान में जनता को अधिकार दिया है, इस संविधान ने जनता को अधिकार दिया, वोट का अधिकार दिया है। इस देश को बचाने का, संविधान बचाने का अधिकार जनता के पास है। और इस बार इस लोकसभा चुनाव में वो जनता इस अधिकार का शानदार तरीके से उपयोग करेगी। यहाँ लोकसभा की बात करें, कौन से मुद्दे हैं, जैसे रेलवे लाइन से बहुत दूर है ये से, और सबसे बड़ा मुद्दा हमारा यह है कि लोगों को सच्चाई बताना कि आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ, आज तक आपके अधिकारों का हनन हुआ है। सेकंड चीज है कि हम एजुकेशन पे काम करेंगे, क्योंकि किसी भी समाज, किसी भी व्यक्ति का विकास का अगर पहला पहलू आता है तो शिक्षा। शिक्षित आदमी है तो कभी कंफ्यूज नहीं रहेगा, शिक्षित आदमी है तो कहीं भी पढ़ लिख के भले नौकरी नहीं लगे लेकिन धंधा पानी भी कर लेगा। तो पहला हमारा है कि हम शिक्षित करेंगे। दूसरा चीज है कि यहाँ से गुजरात पलायन हो रहा है हमारा भाई, पूरे परिवार सहित घर का दरवाजा बंद करके गुजरात पलायन हो रहा है, इधर इधर मजदूरी पे जा रहा है। तो हम रोजगार को लेके काम करेंगे, रिजर्वेशन पॉलिसी पे काम करेंगे। जल जंगल जमीन की जो लड़ाई है, यहाँ का आदमी बिलाना चारा का पड़े जमीन पे बैठा हुआ है, उसको आज तक जमीन का पट्टा पूर्ण नहीं मिला है, उस चीजों पे हम काम करेंगे। उन सब पट्टे की बात इंडिया अलायंस कर रही है, न्याय यात्रा में राहुल गांधी ने भी जिक्र है, लेकिन प्रधानमंत्री उसी को उल्टा करके दिखा रहे, जो मंगलसूत्र होते हैं उसकी छीनने की बात भी कर रहे हैं। इंडिया अलायंस वाले प्रधानमंत्री आज आए थे, वो ये कह रहे हैं। देखो, एक देश के सर कह सकते हैं कि भाई एक सम्मानजनक पद पे बैठे हुए हैं, हम उस पद की गरिमा करते हैं। लेकिन मोदी जी जिस तरह से बोल रहे हैं, मोदी जी को कभी ये सोचना चाहिए कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ, जुमलेबाज नहीं। वो बेरुपये की तरह रंग बदल रहे, जुमला बदल उस एक पद को ठेस पहुंचाने वाली बातें कर रहे हैं। जिस तरह से वो आरोप लगा रहे हैं, जिस तरह से बातें कर रहे हैं, मतलब निराधार चीज है। और आज जो बोल के अर्बन नक्सली, मतलब आदिवासी, अगर आदिवासी अधिकार की बात करता है तो नक्सलाइट हो गया। एससी समुदाय, ओबीसी को अगर बात करता है तो वो माओवादी हो गया। मुस्लिम बात करता है तो आतंकवादी हो गया। इस तरह की, इस लेवल के आदमी को इस तरह के बयान शोभा नहीं देते हैं। वो 400 पार के नारे ने मजबूर कर दिया कि उनको डूंगरगढ़ बांसवाड़ा में आना पड़े। 25 का 25 राजस्थान में कह रहे हो। मैं ताकतवर नहीं हूँ, जनता ताकतवर है और इस जनता ने ताकत इस बार दिखा दिया। इस बार जनता ने, आज मोदी जी की रैली में जनता ने दिखा दिया। जो चेहरे लगाई थी उस चेहरों को भरने में भी उन लोगों को पसीना आ गया और जबरदस्ती बिठाया लोगों को। मैं कोई ताकतवर नहीं हूँ, जनता ताकतवर है। मैंने एक ही काम किया है। हमारे साथियों ने, इंडिया अलायंस में जुड़े हुए भाई विकास जी, जितने जो इंडिया अलायंस से जुड़े हुए हमारे लोगों ने, हम एक ही काम किया, हम सच्चाई बताई, जनता को बताया कि आप ताकतवर हो, आपके पास ताकत है, इस देश को चलाने की चाबी आपके पास है। गलत लोगों को घर बिठाने की चाबी आपके पास है, सही लोगों को सदन में भेजने की चाबी आपके पास है। ये जनता समझ चुकी। और इसलिए इस बार आज मोदी जी का कार्यक्रम था, लग नहीं रहा है कि मोदी जी कार्यक्रम करके गए, कोई माहौल नहीं है। लोग बेचारे मायूस होके गए थे वहां और मायूस होके दोबारा लौटे। ठीक है, ये देश का संविधान